WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे जजमेंट डे के बारे में, साथ ही में रोमन रेंस के बारे में भी बात करेंगे, सेथ रॉलिंस, साथ ही में लोगन पॉल के बारे में बात करेंगे, ब्रे व्हाइट के बारे में भी बात करेंगे, उसकी नई मर्चेंडाइज के बारे में बात करेंगे, अंकल हाउडी की जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे, और भी अच्छी अच्छी न्यूज एंड अपडेट्स है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्विक अपडेट के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है NXT की रेटिंग से। तो NXT की जो रेटिंग्स है वो यूजुअली हम कवर नहीं करते, लेकिन इसलिए कवर कर रहे हैं इस हफ्ते की जो NXT की रेटिंग्स है, क्योंकि वहां पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो नए नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बने थे। तो इस हफ्ते की जो NXT की रेटिंग्स है वो आई है 7,46,000 यानी 746K। तो ये जो रेटिंग्स है ये पिछले हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 1.5 लाख के करीब ज़्यादा आई है, और ये इस साल की दूसरी सबसे हाई व्यूअरशिप है NXT की। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो जजमेंट डे है वो कितना प्रॉफिट करा रही है WWE को। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है अगेन जजमेंट डे से। तो जजमेंट डे जो है वो इस समय काफ़ी अच्छा कर रही है और काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल कर रही है, और मेन सेंटर जो पॉइंट है वो मंडे नाइट रॉ का जजमेंट डे ही है। तो ऐसे में इसको WWE किस तरीके से देख रही है, तो जो जजमेंट डे है उसको WWE अपडेट्स के अकॉर्डिंग WWE ब्लड लाइन के बाद दूसरी बड़ी और सक्सेसफुल फैक्शन के तौर पर देख रही है, और आने वाले टाइम में जजमेंट डे के अंदर और भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और साथ ही में आप लोगों को पिन बेलर के हाथ में भी कोई ना कोई चैंपियनशिप आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन जो डेमियन प्रीस्ट है उसके साथ मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस है, तो खतरा फिर पिन बेलर के ऊपर आ सकता है। लेकिन जो फैक्शन है वो काफ़ी बड़ी है, और WWE को काफ़ी अच्छे यानी सक्सेसफुल वे में देख रही है ब्लड लाइन के बाद। तो जजमेंट डे काफ़ी कमाल धमाल कर रही है। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अलेक्सा ब्लिस से। तो अलेक्सा ब्लिस आप लोगों को पता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से वो टेलीविज़न से गायब है, और उन्होंने कल ही अपना जो बेबी बम है उसका जो जेंडर है वो रिवील किया कि वो लड़की है या लड़का। तो उन्होंने बताया कि वो 23 दिसंबर को एक बेबी गर्ल को वेलकम करेगी इस वर्ल्ड में। तो उसका जो जेंडर है वो गर्ल है, यानी वो एक लड़की है, वो एक लड़की को जन्म देने वाली है दिसंबर 23 को। तो यही कुछ अलेक्सा ब्लिस के बारे में अपडेट्स हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है बेली से। तो बेली के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि जो बेली है उसको आप लोगों को मैंने बताया था कि जो लाइव इवेंट के दौरान उसको इंजरी हुई थी उसके नी में। जो मैच था उसका आस्का के साथ चैंपियनशिप वाला मैच था, लेकिन उस मैच के दौरान ही उसके नी में कुछ प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद जो मैच है वो रेफरी को रोकना पड़ा। रेफरी ने एक्स का साइन भी थ्रो किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर एक जो है उसका फोटो डाला था, और उन्होंने लिखा था आई विल बी ऑल राइट, लेकिन उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं था। तो आज उसके बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि जो बेली है वो स्पॉट की गई है, लेकिन उसकी ऐसी फ़ोटो वगैरह मेरे पास नहीं आई, लेकिन और ना ही मुझे मिली ट्विटर वगैरह पे। तो बताया ऐसा जा रहा है कि वो स्पॉट की गई है लेकिन क्रचेस के बगैर। तो ऐसे में ये एक पॉजिटिव अपडेट निकल के सामने आया है बेली के ऊपर कि वो क्रचेस के बगैर ऐसे वॉक करती हुई नज़र आई थी। तो यही कुछ कहना है अपडेट्स का। तो ऐसे में उसकी इंजरी के बारे में दूसरा कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो नई अपडेट है वो यही है कि जो बेली है उसको वॉक करते हुए देखा गया है, लेकिन क्रचेस के बगैर। तो होप करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिटर्न करे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है बॉबी लेशली से। तो बॉबी लेशली के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि वो आप लोगों को जल्द ही टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेंगे। लास्ट मैकडाउन के अंदर वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों के साथ देखने को मिले थे, लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि उसके फैक्शन के अंदर एक और बंदा ऐड हो सकता है, और वो पॉसिबली कार्मेलो हैस हो सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये किस तरह बिल्ड की जा रही है और इसको WWE काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुक करेगी, ये जो नया फैक्शन WWE क्रिएट करेगी। तो इस चीज़ को WWE रोमन रेंस के अगेंस्ट जो है प्लान कर रही है कि बॉबी लेशली जो है रोमन रेंस के साथ एक मैच रसल करे, और ये जो सारी जिस तरीके से ब्लड लाइन थी, तो ये सारा जो नंबर्स गेम है वो रोमन रेंस के साथ खेले, और जो बॉबी लेशली है वो रोमन के साथ एक मैच रसल करे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रोमन और लेशली की फ्यूड की तरफ बिल्ड हो रही है। तो आप लोग बॉबी लेशली और रोमन का मैच देखना चाहते हो? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि वो
जो है वो समर स्लैम के बाद एक लॉन्ग ब्रेक पर जा सकते हैं और पॉसिबली वो क्राउन ज्यूल के अंदर फिर अपना रिटर्न करेंगे या क्राउन ज्यूल से पहले अपना रिटर्न करेंगे। और जो पे बैक है उसके लिए बताया जा रहा है कि सोलो सिक्वा और जो जे ऊसो है उसको मैच को पॉसिबली प्लान कर रही है WWE। उसकी इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को पे बैक के अंदर देखने को मिलेंगी, लेकिन जो रोमन रेंस है वो पे बैक के पोस्टर में भी नहीं है और फास्टलैंड के पोस्टर में भी नहीं है। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि पे बैक से पहले वाला जो स्मैकडाउन होगा यानी गो होम एडिशन होगा पे बैक का, उसके लिए WWE डिस्कस कर रही है रोमन रेंस को। तो पता नहीं कि रोमन रेंस को क्यों डिस्कस कर रही है, और अगर रोमन रेंस पे बैक में नहीं है और साथ ही में वो फास्ट लेन में भी नहीं है तो फिर रोमन रेंस स्मैकडाउन के एडिशन में क्या करेंगे। तो पॉसिबली ऐसा लग रहा है सारे अपडेट्स को देखते हुए कि जो रोमन रेंस है उसकी जो गैर मौजूदगी में जो ब्लड लाइन की फ्यूड है वो रोमन के चेले यानी सोलो और जे ऊसो जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो जे ऊसो और सोलो का जो मैच है वो डेफिनेटली हमें पे बैक वाले एडिशन के अंदर देखने को मिलेगा, यानी पे बैक वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। वेल, आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट से। तो ब्रे वाइट के बारे में ऐसे कोई अपडेट्स नहीं आ रही, कभी आ रही है निकल के सामने उसके बारे में अपडेट के वो समर स्लैम के अंदर अपना रिटर्न करेंगे, समर स्लैम से पहले अपना रिटर्न करेंगे। उसके बाद अपडेट आई कि उसके बारे में WWE कुछ सोच नहीं रही, उसके बारे में कुछ प्लान नहीं कर रही। तो अब अपडेट निकल के सामने आई है कि जो WWE है उन्होंने ब्रे वाइट के लिए एक नया जो मर्च है यानी मर्चेंडाइज है वो डिज़ाइन कर लिया है, और जैसे ही ब्रे वाइट अपना रिटर्न करेगा तो उसके बाद वो उसको ऑन सेल लगाएगी, यानी WWE जो शॉप है उसके ऊपर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी और वहाँ से जो लोग हैं वो परचेज भी कर सकेंगे। तो उसके लिए ब्रे वाइट के बारे में अपडेट यही आ रही है कि उसके लिए WWE ने एक नया जो मर्चेंडाइज है वो डिज़ाइन कर लिया है और बिल्कुल रेडी है, लेकिन जैसे ही वो रिटर्न करेंगे तो फिर वो शॉप के ऊपर अवेलेबल होगा और जो पेंस है वो उसको फिर खरीदेंगे और WWE ऑन सेल लगाएगी। तो अगर WWE ने उसके लिए मर्चेंडाइज डिज़ाइन कर लिया है और उसके रिटर्न के बाद ही वो ऑन सेल लगाएगी तो फिर मुझे लगता है कि ब्रे वाइट का रिटर्न काफ़ी नज़दीक है और वो उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी जल्द हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये जस्ट मेरी ओपिनियन है, जस्ट थॉट्स है, ऐसा कोई अपडेट नहीं है जिससे वो कन्फर्म बता सके कि ब्रे वाइट का रिटर्न या समर स्लैम में होगा या समर स्लैम से पहले होगा या इस वाले डेट के ऊपर होगा। तो वैसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन ये अपडेट निकल के सामने आई है कि उसके लिए मर्चेंडाइज WWE ने डिज़ाइन कर लिया है। इसके साथ हम बात करते हैं आज की लास्ट और फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है अगेन अंकल हाउडी से। तो अंकल हाउडी जो है उसकी आइडेंटिटी के पीछे सारे लोग पड़े हुए थे कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील कर दी जाए, और उसको कुछ कह रहे थे कि वो बोर्डेलेस है, कुछ क्या कह रहे थे, फैंस की अलग अलग थॉट्स थे कि ये सुपरस्टार हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अब जो है जो WWE की 2K23 वाली जो गेम है WWE की, तो उसके अंदर एक नया अपडेट आया हुआ है और उसके अंदर जो अंकल हाउडी है उसकी जो कैरेक्टर है उसको भी डाल दिया गया है। और उसमें ऐसे अगर आप लोग उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो चेक करते हुए चलो कि इस बंदे ने कितने टाइटल जीते हैं या क्या किया है, कितने बार चैंप रहा है, तो उसके अंदर आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो आप लोग शॉक हो जाओगे कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो अंकल हाउडी जो बंदा है ये फॉर्मर NXT चैंपियन रह चुका है और इसके पास ये जो NXT की चैंपियनशिप थी वो 280 दिनों तक रह गई थी, यानी 280 दिन तक ये चैंपियन थे NXT के अंदर। तो अगर मेन रोस्टर के ऊपर वो चीज़ हम लोग देखें तो जो बोर्डेलेस है वो NXT के अंदर चैंपियन बने थे और वो फॉर्मर चैंपियन है NXT के, और वो उसकी जो टाइटल रेन थी वो 280 डेज़ की थी, यानी 280 डेज़ तक उसकी जो टाइटल रेन थी वो चली थी। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये कह रहे हैं कि ये जो अंकल हाउडी है ये बोर्डेलेस ही है, क्योंकि ये सारे जो नुक्ते हैं, ये सारे जो डॉट्स हैं वो बोर्डेलेस से ही कनेक्ट होते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, या जो WWE है या ऐसे हमारे साथ खेल रही है? लेकिन आप लोग इसके बारे में अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिए। और क्या आप लोगों को लगता है कि जो अंकल हाउडी है वो बोर्डेलेस है सच में, या कोई और बंदा इस रोल को प्ले कर रहा है? वेल, इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।